दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम आज बात करेंगे कि लड़कियों के साथ बात कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके लोग सही नहीं है तो कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं करेंगे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके गर्ल को अट्रैक्ट करके और अपनी लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। सो नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते तो कोई लड़की भी आप पर भरोसा नहीं रखने वाले। जब आप खुद ही विश्वास करोगे तो आपका अपना बिहेवियर कुछ अलग होकर निकल कर आ जाता है, वो अपने आप अट्रैक्टिव हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती लेकिन फिर भी वो देखने में ब्यूटीफुल लगती है, देखने में बहुत हॉट लगती है। कुछ लड़कियां शायद इतनी ज्यादा हॉटनेस ना दिखाए लेकिन फिर भी वो दूसरों को अट्रैक्टिव लगती हैं। वो इतने महंगे कपड़े ना पहने और मेकअप यूज ना करे, इतनी खूबसूरत भी नहीं होती लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यही सारा खेल कॉन्फिडेंट का होता है। जब हम कभी किसी से मिलने आ जाते हैं तो हम असल में उस कपड़े को पहनने की वजह से अच्छे नहीं दिखते, बल्कि वो कपड़े हमें पहन के जो कॉन्फिडेंट हमें मिलते हैं उसकी वजह से हम अच्छे और अट्रैक्टिव दिखते हैं। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे कि आप जाकर एक लड़की के साथ बात करें तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा क्यों ना हो, आपके लुक्स अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लड़कियों से जाकर बात नहीं कर सकते हो तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी। इसलिए बाज लड़के शायद देखने में कितने अच्छे लगते हैं, जिसके पास काफी सारा पैसा, कॉन्फिडेंट और अच्छे लुक्स के मालिक, तो वो हर जगह बोल्ड होकर लड़कियों से बात कर सकते हैं। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर आपको IQ का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, काफी सारा पैसा है और अट्रैक्शन हो, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप अपने ही सुनाए जा रहे हो और दूसरों की बात सुन ही नहीं रहे, सामने वाला कह रहा है 10, आप कह रहा है 11, तो ऐसे में आपका काम नहीं चलेगा। आपको सामने वाले की ही बात सुनने पड़ेगी, बल्कि ये भी समझना पड़ेगा कि वो किस इमोशन में बात कह रहा है। अगर सामने वाला बहुत दुखी है, परेशान है, बहुत सैड है और मान लेते हैं कि आपका मूड बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके अपना हैप्पी बिहेवियर उसके सामने करवाना शुरू कर दो। नहीं, आपको अपने हैप्पीनेस पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपको समझना है कि सामने वाले का मूड इतना अच्छा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। लेकिन अगर आप एक लड़की को पटाना चाहते हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है और सामने वाले का मूड अच्छा है तो ऐसा भी नहीं है कि अपना गंदा सा मूड अपनी गंदी सी शक्ल ले जाके वहाँ पर बैठ जाए। उससे क्या होगा कि आपसे लड़की थोड़ी बोर हो जाएगी और लड़की की इमोशन इम्बैलेंस हो जाएंगे और लड़की कभी भी आपसे बात नहीं करेगी। इसलिए आपने सामने वाले के इमोशन को समझने की कोशिश करो, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होता है तब बहुत मजा आता है। इसलिए आपको अपने IQ के साथ साथ अपने EQ का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी। अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी अच्छे कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कितनी अच्छी लिसनिंग क्यों ना हो, अगर आप किसी सामने वाले की इज्जत नहीं करोगे और उनके बातों के ख्याल नहीं करोगे, किसी की फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे, तो आपके सब कुछ बेकार है और आप कभी भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप कभी ग्रुप में होते हो तो हम एक दूसरे को हंसते हुए हमें देखते हैं, उसके बातों, उसके फीलिंग्स को हम समझ पाते हैं कि वो कितनी दुखी है और उसके दिल में कितना दर्द है। तो अगर आप उनके दर्द को समझ पाएंगे तो आप उनको मना ले और समझाए और एडवाइस दे। अगर आपके सामने कोई लड़की रो रही है और आप उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं तो काम उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को दिमाग में रखकर उनके सामने बस चुपचाप बैठे रहो और उनको अपना दिल का सारा बोझ हल्का होने दो। जब वो चुप हो जाए तब आप उनको एडवाइस दो और उनके फीलिंग्स के बारे में बात करें। नंबर 4, सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप किसी इंसान को हंसा नहीं कर पा रहे तो आप उनको इम्प्रेस भी नहीं करा सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान हंसना चाहता है, खुश रहना चाहता है। अगर देखा जाए कि हमको पैसा क्यों दरकार है और क्यों कमाना चाहते हो, क्योंकि उससे हमें एक ऐसा चीज खरीद ले ताकि हमें मजा आए, जिससे हमें खुशी मिले और हमारे चेहरे पर स्माइल आए। तो इसी तरह हम प्यार क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमें खुशी मिले। तो दोस्तों, हर इंसान अपने लिए सोचता है, अपने लिए चेहरे पर स्माइल लाना चाहता है। अगर यही काम आप किसी लड़की के लिए कर दो तो सोचो आप उनके ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। दोस्तों, आपको हर बार ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले के चेहरे पर स्माइल कब और कैसे आती है। हो सकता है कि किसी लड़की को जोक सुन के मजा आता हो और ये भी हो सकता है कि किसी लड़की को जोक सुन के फालतू लगता हो। तो हमें बस हर इंसान को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के टेंडेंसी अलग होती है। किसी इंसान को कपिल शर्मा शो देख के मजा आते हैं और किसी को कपिल शर्मा एक बेवकूफ जैसा इंसान लगता हो। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले का ह्यूमर लेवल कैसा है, क्या वो ह्यूमर लेवल आपके साथ मैच करता है या नहीं। अगर मैच करता है तो सही, अगर नहीं मैच करता है तो मैच कराने की भी कोशिश करो, क्योंकि आप उनको पटाना चाहते हो।
नंबर 5, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ है और आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक खाली इंसान हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे लड़के हैं, गुड लुकिंग वाले, पैसे आपके पास है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है और हमेशा नेगेटिविटी को ही फॉलो करोगे तो वो सभी चीजों पर पानी फेरने का काम कर देंगे। कुछ लोग होते हैं कि जब उनके किसी काम में जरा सी ही गलती निकालोगे तो वो आपके साथ डायरेक्टली ही लड़ाई करने लगती है, बस वो ऐसी वजह से दुखी हो जाती है। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। तो अगर आप फिर भी किसी लड़की को पटाना चाहते हो तो थोड़ा उनका साथ दो, तो थोड़ा उनका सुनो, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और अगर आपके पास हमेशा नेगेटिविटी की बातें करने के अलावा कुछ ना हो तो लड़की के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगे जो आपको आसानी से छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने ही नेगेटिविटी को कंट्रोल करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मजे दिलवाओ, पैसे लगाओ, उसके लिए उनको घुमाओ फिराओ, भी तो लड़की सेट होगी। कोई लड़की नहीं बेटी जो आपको समझेगी, आपको प्यार करेगी। ये सारे बातें मूवीज में होते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारा सपोर्ट करो।